मोहन ने खुद से कहा। आज नहीं तो कभी नहीं, अगर मैं सफल हुआ तो मेरा गांव बच जाएगा। और यहीं से शुरू होती है चतुर लकड़हारे की असली परीक्षा। मोहन धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता चला गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें थीं। कभी पत्तों की सरसराहट तो कभी किसी जानवर की आहट। लेकिन मोहन के कदम नहीं रुके। उसके मन में डर तो था, पर उससे बड़ा था अपने गांव को बचाने का संकल्प। वो बुदबुदाया, अगर आज हिम्मत हार गया तो पूरा गांव हार जाएगा। अचानक पूरा जंगल गूंज उठा। मोहन समझ गया शेर पास ही है। उसके शरीर में एक पल के लिए सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी दूर आगे एक बड़ा सा मैदान था। वहीं एक विशाल चट्टान पर वो खूंखार शेर बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी पूंछ जमीन पर जोर जोर से पटक रही थी। शेर ने गुर्राते हुए कहा, कौन है तू? इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? मोहन ने डर को चेहरे पर आने नहीं दिया। वो शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ, लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? मेरे लिए? बोल। महाराज, मैं रोज जंगल आता हूँ। मैंने सुना है कि आप जंगल के राजा हैं, लेकिन कुछ जानवर आपकी ताकत पर शक करते हैं। क्या कहा? कौन शक करता है मेरी ताकत पर? मैं भी यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, इसलिए मैं खुद सच जानने आया हूँ। अगर तू सच जानना चाहता है तो मेरी ताकत देख। मोहन ने पास पड़ी एक मोटी रस्सी की ओर इशारा किया और बोला, महाराज, अगर आप इस भारी पेड़ को अपनी पूंछ से बांधकर भी मुझे डरा सके तो मैं मान जाऊं कि आप सबसे ताकतवर हैं। ये तो बच्चों का खेल है। घमंड में आकर शेर ने अपनी पूंछ उस मोटे पेड़ से बंधवा ली। शेर की फंसने की शुरुआत जैसे ही पूंछ बंधी, मोहन तेजी से पीछे हटा और जोर से बोला, अब महाराज जरा जोर से दहाड़िए। शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ मारी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पूंछ खिंच गई। शेर दर्द से तड़प उठा। वो आया। शेर को समझ आ गया कि वो फंस चुका है। उसने गुस्से और डर से मोहन की ओर देखा। तूने मुझे धोखा दी। नहीं महाराज, मैंने सिर्फ आपकी परीक्षा ली है। आप ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपकी वजह से पूरा गांव डर में जी रहा है। ये सही नहीं है। शेर पहली बार चुप हुआ। शेर का घमंड टूटता है। थोड़ी देर बाद शेर बोला, मैं राजा हूँ, मुझे जो अच्छा लगे मैं करूँ। राजा वही होता है जो कमजोरों की रक्षा करे, न कि उन्हें डराए। अगर आप गांव की सीमा में नहीं आएंगे तो गांव वाले भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर सोच में पड़ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद शेर बोला, मुझे सोचने का समय चाहिए। फैसला आपके हाथ में है महाराज। मोहन की बातों के बाद जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। शेर अपनी ही दहाड़ की गूंज सुन रहा था। पहली बार कोई इंसान उससे डरा नहीं था, बल्कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शेर ने भारी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, सब मुझसे डरते हैं। अगर डर नहीं होगा तो मेरी ताकत का क्या होगा? डर से नहीं महाराज, न्याय से राजा बनते हैं। ये शब्द शेर के दिल में कहीं गहरे उतर गए। लेकिन घमंड आसानी से नहीं टूटता। शेर अचानक गुस्से में दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत से पूंछ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पेड़ हिलने लगे, पत्ते गिरने लगे। मोहन को लगा कि अगर शेर पूरी तरह आजाद हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। मोहन ने तुरंत चाल बदली। महाराज रुकिए, अगर आप मुझे मार देंगे तो गांव वाले पूरी सेना लेकर आएंगे। फिर न जंगल बचेगा न आपका राज। सेना? हाँ महाराज, इंसान धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो सब कुछ बदल देता है। शेर ने पहली बार इंसानों को सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि खतरे के रूप में सोचा। वो बोला, तो तू क्या चाहता है? बस इतना कि आप गांव की सीमा से दूर रहे। जंगल आपका है, गांव हमारा। शेर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं मान जाऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इज्जत और ये भरोसा कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है लकड़हारे, मैं कुछ समय के लिए तेरी बात मानूंगा, लेकिन अगर गांव वालों ने धोखा दिया तो सबसे पहले मैं सजा भुगतूंगा। मोहन ने धीरे धीरे रस्सी खोली। शेर आजाद हो गया, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। वो चुपचाप जंगल की गहराई में चला गया। मोहन सुरक्षित गांव लौटा। जब गांव वालों ने उसे जीवित देखा तो खुशी से शोर मच गया, लेकिन डर अभी पूरी तरह गया नहीं था। एक आदमी बोला, अगर शेर ने वादा तोड़ दिया तो? तब आखिरी फैसला लेना पड़ेगा। रात को फिर से जंगल से दहाड़ की आवाज आई। रात की दहाड़ के बाद पूरे सोनापुर में बेचैनी फैल चुकी थी, लेकिन ये दहाड़ पहले जैसी नहीं थी। इसमें गुस्सा कम और चेतावनी ज्यादा थी। मोहन ये बात समझ गया था, पर गांव वालों के लिए ये डर की आवाज ही थी।
सुबह होते होते गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कोई कहता शेर हमला करने वाला है, कोई कहता वो गांव को उजाड़ देगा। चौपाल पर 2 गुट बन गए। एक गुट बोला, मोहन ने हमें धोखे में रखा है, शेर बदलेगा नहीं। अगर मोहन ना होता तो गांव अब तक खाली हो चुका होता। बुजुर्ग चुपचाप सब सुनते रहे। मोहन ने फैसला किया कि वो फिर जंगल जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ शेर से मिलने नहीं, बल्कि जंगल की हालत समझने। जंगल में उसे कई जानवर मिले। भालू, बंदर, मोर सब डरे हुए थे। एक बूढ़ा हाथी बोला, लकड़हारे, जंगल बदल रहा है, शेर भी परेशान है। मोहन जब शेर के पास पहुंचा तो वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसकी आंखों में चिंता थी। शेर बोला, मैंने गांव को डराने के लिए नहीं, जंगल को बचाने के लिए दहाड़ा था। शेर ने बताया कि जंगल के दूसरे छोर से कुछ लोग आ रहे हैं जो पेड़ काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। मोहन समझ गया कि अगर ये जारी रहा तो शेर मजबूर होकर गांव की ओर आएगा। मोहन ने कहा, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे। शेर ने पहली बार सिर झुकाकर कहा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसी समय दूर से कुल्हाड़ियों की आवाज आई। मोहन और शेर दोनों चौंक गए। मोहन बोला, लगता है असली लड़ाई अब शुरू होगी। जैसे जैसे कुल्हाड़ियों की आवाज तेज होती गई, जंगल की शांति टूटती चली गई। बड़े बड़े पेड़ धराशायी होने लगे। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ने लगे। हिरन, खरगोश, बंदर सब इधर उधर भागने लगे। मोहन ने पहली बार जंगल को रोते हुए महसूस किया। वो बुदबुदाया, अगर आज जंगल नहीं बचा तो कल गांव भी नहीं बचेगा। मोहन ने शेर से कहा, आज सिर्फ गांव नहीं, पूरा जंगल खतरे में है। शेर ने इस बार दहाड़ नहीं लगाई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, चिंता थी। उसने गहरी सांस ली और जंगल के जानवरों को एकत्र होने का संकेत दिया। थोड़ी ही देर में हाथी, भालू, हिरन, बंदर, मोर और कई छोटे बड़े जीव एक खुले मैदान में इकट्ठा हो गए। ये पहली बार था जब जंगल में ऐसी सभा बुलाई गई थी। बूढ़ा हाथी आगे बढ़ा और बोला, इंसान पेड़ काट रहा है, पानी सूख रहा है, हमारी राहें खत्म हो रही हैं। मोर ने पंख फैलाते हुए कहा, अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें सिर्फ कहानियों में जानेंगी। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। मोहन की महान और शांतिपूर्ण योजना। मोहन ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने संयमित स्वर में कहा, हिंसा से हिंसा नहीं रुकेगी। अगर हम लड़ेंगे तो इंसान और ज्यादा निर्दयी हो जाएगा। हमें ऐसी चतुर चाल चलनी होगी कि इंसान खुद रुकने पर मजबूर हो जाए। उसने अपनी योजना स्पष्ट की। जंगल की सीमा पर डर नहीं, बल्कि स्पष्ट चेतावनी दी जाएगी। गांव वाले, जानवर और शेर तीनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। बिना खून बहाए जंगल की रक्षा की जाएगी। जानवरों की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। मोहन तुरंत गांव लौटा और पूरी सच्चाई सबके सामने रखी। कुछ लोग घबराकर बोले, अब शेर के साथ मिलकर काम करेंगे। आज शेर हमारा दुश्मन नहीं है, आज हमारा असली दुश्मन है लालच, जो जंगल भी खा रहा है और इंसानियत भी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा। बुजुर्गों ने भी मोहन का साथ दिया। अंततः पूरा गांव एक मत हो गया। जंगल के दूसरे छोर पर लकड़ी काटने वालों की टोली डेरा डाले थी। वे बाहरी लोग थे। न उन्हें सोनापुर से मतलब था, न जंगल से। उनका सरदार हंसते हुए बोला, आज ये जंगल जाएगा, कल दूसरा। पेड़ खत्म होंगे तो कहीं और चले जाएंगे। अपनी चतुर चाल को अमल में लाने का निश्चय किया। अचानक शेर की गहरी दहाड़ गूंज उठी। लेकिन इस बार दहाड़ अकेली नहीं थी। उसके साथ हाथियों की चिंगार, बंदरों की चीखें और मोरों की तीखी आवाजें चारों दिशाओं में फैल गईं। पेड़ों पर मशालें जला दी गईं। जंगल ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं जाग उठा हो। लकड़ी काटने वाले घबरा गए। एक चिल्लाया, ये जंगल शापित है। हाँ, भागो जल्दी, यहाँ कोई अदृश्य ताकत है। डर के मारे उन्होंने कुल्हाड़ियां और औजार वहीं फेंक दिए और जान बचाकर भाग खड़े हुए। लेकिन उनका सरदार नहीं भागा। वो मोहन के सामने आ खड़ा हुआ। मोहन ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम जंगल काटकर कुछ दिनों का लाभ कमा लोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या दोगे? सूखी जमीन और खाली हवा। सरदार निरुत्तर हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। शेर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसके पंजे नहीं उठे। वो बोला, आज से मैं जंगल का राजा नहीं, उसका रक्षक हूँ। सरदार डर और शर्म से पीछे हट गया और हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला गया। इसके बाद गांव वालों और बुजुर्गों ने मिलकर नए नियम बनाए। बिना आवश्यकता कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। जंगल की सीमा का सम्मान किया जाएगा। किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी।
समय बीतने लगा। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। सूखी नदी में दोबारा पानी बहने लगा। पक्षी लौट आए। शेर अब दूर से ही गांव पर नजर रखता था।